तो हाँ जी, आ गए वापिस अपन एक और झकास स्टोरी लेके। हॉरर स्टोरी ऐसी वैसी नहीं जी, हाँ। सबसे पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि भूत मूत नहीं होते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है, तो एक अच्छा सा डंडा लो और मार दो वहीं पे। हाँ, जब तुम सोच रहे हो ना वहीं पे। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सच में मत मार देना। तो ये स्टोरी है, एक कस्बे से बाहर एक 7 मंजिला बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में किसी की डेथ हो गई थी। आपको स्टोरी में बताऊंगा किसकी हुई थी, आगे आप पूरा सुनिए। तो ये बिल्डिंग 7 मंजिल की थी। इसे इमारत जैसे कुछ बोलते थे वहीं आसपास के लोग, और वहाँ के लोग आसपास के ये बोलते थे कि इस बिल्डिंग के पास कोई नहीं जाना चाहिए, इसमें भूत है। वो बिल्डिंग डरावनी भी थी। उसके वहां जाते ही के कुछ ठंडी हवा का महसूस होना, अजीब सी आवाजें आना, ऐसा होता था। तो एक बंदा था राघव, जो पत्रकार था, वो भूत प्रेत नहीं मानता था। उसका मानना था कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब गलत है। तो वो पत्रकार था, तो उसे रिपोर्टिंग, उस बिल्डिंग का रिपोर्टिंग करने का वो मिला कि तुम डरते नहीं हो तो जाओ उस बिल्डिंग का पता लगाओ कि क्या सच है। तो राघव खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो उसके साथ होगा आगे आप सुनिए। वो जाता है बिल्डिंग के लिए, तो वो वही जा तो राघव निकलता है बिल्डिंग के लिए। तो बिल्डिंग में जाने के लिए टैक्सी करता है। टैक्सी वाले से बोलता है कि मुझे वहाँ जाना है, उस इमारत के पास, जिसे वहाँ लोग इमारत से जानते थे, क्योंकि वो 7 मंजिल की थी। तो ड्राइवर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पर सब कुछ अजीब सा होता है। ड्राइवर का चेहरा लाल हो गया डर के मारी। तो ड्राइवर ने जाने के लिए मना कर दिया, और ड्राइवर राघव को वही रास्ते में छोड़कर चला गया। तभी उसने दूसरी टैक्सी की और उसे कुछ दूर छोड़ने के लिए बोला, ज्यादा पैसे देके। तब एक ड्राइवर माना और फिर वो गया। जैसे ही राघव बिल्डिंग के बाहर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा ऐसे लगने लगा। लेकिन वो क्या, अपने ही घमंड में, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, अपन डरते हैं क्या ऐसे। तो वो गया बिल्डिंग के बाहर, जाके देखा खंडर, टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे टूटे फूटे, मतलब खंडर हो चुकी थी बिल्डिंग। एक लोहे का गेट था, उस पे एक बोर्ड बोर्ड लगा था, यहाँ पर आना मना है, यह बिल्डिंग बंद है, ऐसा उस बोर्ड पे लिखा था। राघव दरवाजा खोल के अंदर गया, वो लोहे का गेट खोल के, और अंदर गया। जैसे बिल्डिंग में घुसा, उसे अजीब सी एक वो वाइब आई, और उससे कुछ ऐसे ही होने लगा। लेकिन वो क्या, इतना डरता नहीं था, उसे पता था ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सीढ़ाव चढ़ के पहली बिल्डिंग पे चढ़ा, और उसने रिकॉर्डिंग भी चालू कर ली। तो उसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है, मेरा पीछा कर रहा है। तो उसने पीछे घूमा और कैमरा भी घुमाया। तो उसे आंखों से तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन कैमरे में एक काला साया दिखा। लेकिन उसने सोचा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भ्रम है। और वो वापस मुड़ के ऊपर चला, और वो पहुंचा तीसरी मंजिल पे। तीसरी मंजिल पे एक कमरा था, जो ही मेन डरावना था, मतलब पूरा फ्लैट तीसरी मंजिल का। वो उस फ्लैट का आधा दरवाजा खुला था, और वह उस दरवाजे से अंदर गया। तभी वहाँ पे उसे बच्चों की रोने की आवाज़, लेडीज की आवाज़ ऐसे आने लगी। वो तो डर गया, उसके तो पूरा हिल गया वो। तो जैसे ही राघव उस कमरे के अंदर गया, उसमें से बदबू आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उसमें देखा, तो नीचे कुछ बच्चों को खिलौने पड़े थे, टूटी हुई मुंडी गुड़िया, खिलौने आधे जले हुए ऐसे ही थे। एक साइड में कोने में पड़ी थी टूटी हुई गुड़िया, जिसकी आंखें अचानक से घूमने लगी। वो राघव देख कर डर गया, चीख पड़ा, मतलब उसके फिर लगा उसे फटने, हाथ में फिर उसका घमंड टूटने लगा राघव का। तो तभी उसने भागने की कोशिश की, पीछे हटा तो दरवाजा बंद हो गया, और वहाँ पर बच्चों की आवाज़ आई, अजीब अजीब हरकतें होने लगी। उस दीवार पे कुछ लिखा हुआ, ऐसे ही हरकतें होने लगी। तो राघव के तो सोच लो कि भगवान याद आ गए, समझ रहे हो ना, आपके साथ ऐसा हो जाए तो सोच लो। तो उसके बाद राघव मुझे चिल्लाया। उसके सामने फिर एक लेडीज आई, जिसका मुंह जला हुआ था, आधी जली हुई थी। मतलब उस बिल्डिंग में ऐसा हुआ था कि कुछ साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी। उसमें एक पति, एक पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। पति शराबी था और उसकी कोई दूसरी लड़की के साथ अफेयर था, समझ रहे हो ना। हाँ,
तो उसे है ना, उसके बच्चे और पत्नी उसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं करता था वो। तो एक दिन रात में वो शराब पीकर आया और उनका झगड़ा हो गया। तो उसने गुस्से में उस फ्लैट में आग लगा दी, जिसमें वो बच्चे और वो औरत दोनों जल गए। और जलते जलते बच्चे की चीख की आवाज, मम्मी बचा लो, लेकिन उनकी मम्मी खुद जल चुकी थी। उस बिल्डिंग में ऐसा हुआ था जब से वो बिल्डिंग पूरी भूतिया हो गई, ऐसा मानते हैं। फिर आते हैं अपन राघव पे। तो राघव के सामने एक लेडीज आई जली हुई। वो लेडीज ने कहा, राघव तो गिड़गिड़ाने लगा, पड़ गया, मैं यहाँ कुछ नहीं करने आया हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसे ही जानकारी लेने आया हूँ, ऐसा करके रोने लगा, भागने, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने। तो मतलब उसकी तो पूरी यहाँ आ गई थी, समझ गए। तो फिर वो लेडीज ने कहा, अगर तुम पत्रकार हो तो हमें हमसे बात करो, हम कोई गलत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। उस लेडीज को इंसाफ चाहिए था, जो उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, किसी के साथ ना हो ऐसा। तो उसने कहा, जी मैं, राघव ने कहा, मैं पूरा इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन मुझे जाने दो। फिर राघव बेहोश हो गया और जब सुबह हुई तो उसकी बॉडी बाहर पड़ी मिली, उसे होश आया था। वो उस बिल्डिंग से बाहर था, तभी वो भाग के ऑफिस गया, उसने पूरी न्यूज़ छापी जो जो उसके साथ हुआ। पूरा पत्रकार पूरे उसमें शहर में तेल का मजिया ऐसा, मतलब फिर सरकार ने निर्णय लिया इस बिल्डिंग को तोड़ने का। वहां पे जो भी जिनकी भी होगी उन्होंने, और वहां पे बुलडोजर चलवा दी, बिल्डिंग तो टूट गई। लेकिन आज भी ऐसा कहते हैं कि वहां से कोई जाता आता नहीं है, रात में कभी भी नहीं निकलता। अगर कोई जाता है तो उन्हें बच्चों की आवाज आती है, लेडीज की आवाज आती है। मतलब बिल्डिंग तो टूट गई, लेकिन आत्मा अभी भी वहां पर है किसी की। तो ऐसा हुआ आज की स्टोरी में। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, थैंक यू। और ऐसे बिल्डिंगों के पास आप भी मत जाना, और ऐसा अपनी पत्नी के साथ कभी मत करना भाई, ठीक है।